हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? बेटर देन बेस्ट जा रहा होगा। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है। आप इससे पहले का थोड़ा सा अगर डेटा देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट का बिग ब्रेकआउट हुआ था 16,000 17,000 के आसपास से, और वो एक अगेन ब्रेकआउट दिया था राइट यहाँ से 18,000 से 26,000 का जर्नी, मतलब 8,000 पॉइंट ऊपर गया था। तो यहाँ से 26,000 से अभी 22,000 चल रहा है, तो मतलब 4,000 पॉइंट यहाँ पे गिरा है। इतना समझ चुके हो आप? अभी ये यहाँ पे इतना टाइम पास करके कितने वीक, बहुत सारे वीक, 2 4 6 8 10 12 14 15 20 22 24 वीक के आसपास यहाँ पे टाइम पास करके ये रेंज निकाला था। तो इतने जल्दी तो ये हम्म तोड़ के सीधा ही ये 18,000 आ जाएगा, ये नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि दिस इज द लास्ट फॉल ऑफ दिस मार्केट, कि यहाँ पे अगर गिरेगा तो 4 से लेके 10 8 इस सम नंबर में, नंबर सम में यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए। दिस इज द ट्रैप जोन। तो ऑप्शन बायर को है ना सिस्टम में स्टॉप लॉस लेके काम करना चाहिए। ठीक है, तो वीकली कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई? एकदम सपोर्ट के आसपास और एकदम स्क्वीज वाला, कोई मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में। बताओ क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे ऑप्शन बायर के लिए? नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन सेलर मस्त है, बाकी कुछ टेंशन है नहीं। यहाँ से गिरा, एक शार्प पुल बैक आया, यहाँ से गिरा, छोटा सा पुल बैक आया, यहाँ से गिरा, देन अगेन एक छोटा सा पुल बैक आया। अभी ये पुल बैक जिस टाइम भी निकाल लेगा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मैं रील्स में म्यूट में यही बताने की कोशिश की थी, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल तो 22,800 के नीचे 22,000 तक का एक 800 पॉइंट का टारगेट है। 22,500 इसका फर्स्ट हडल हो सकता है। ठीक है, और ये दिख भी रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन ना ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, ब्रेक नहीं है, ना ही सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। जब तक ये सपोर्ट चल रहा है 22,750 का, तब तक चल रहा है। आवरली में भी क्या दिख रहा है, ये एक बार चेकआउट कर लेते हैं। आवरली में भी सेम सिचुएशन दिख रहा है, 22,700 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, और 22,800 के ऊपर 22,900, देन 23,000 का आपको टारगेट मिलेगा। ये अर्ली में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक 15 मिनट में चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बना हुआ है। भाई दिस इज योर अल्टरनेट कैंडल्स। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, कैंडल के अंदर कैंडल अगर फॉर्म हो रहा है तो अल्टरनेट कैंडल यहाँ पे कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा, आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा। इसलिए मैंने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में किस तरीके से आप काम कर सकते हो, यहाँ पे पूरे सेटअप की धजिया उड़ाने वाला मार्केट ये है। तो मंडे के लिए यहाँ पे फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप दिख रहा होगा आपको, राइट? लुक इट हियर, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, और ये लेवल ब्रेक किया 22,800 के नीचे। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम है, पैरेलल कैंडल, बुलिश एंगल्फिन टाइप कैंडल बनाया 750 के ऊपर, ये 650 के आसपास, देन 800 का 50 पॉइंट का टारगेट दे दिया। मतलब पूरा दिन इसने 10 बजे के बाद, 10 साढ़े 10 बजे पकड़ लो, 3:30 बजे तक पूरा दिन एक ही रेंज में मार्केट था। तो आपके लिए लेवल क्या निकल के आ रहा है? 850 के ऊपर 23,000 का टारगेट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 22,700 के नीचे 22,500 का टारगेट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। डोंट वरी, ठीक है। बेचारा बैंक निफ्टी, ये गैप अप था इसका 48,500 के ऊपर, देन इसने लास्ट 48,400 के बाद 500, तो यही के ऊपर एक बाउंस आया, देन यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। तो 49,200, 49,400 तक का बाउंस ऑलरेडी दे चुका है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे। तो इस बार अगर कोई भी हाई निकाल देगा, ये मान लेते हैं कि ये एक हाई है 49,500 का, तो 50,000 का एक टारगेट है।
बिग टारगेट की पहले बात कर रहे हैं। 48,500 के बिलो 48,000 का एक स्मॉल टारगेट है। 48,000 के नीचे ही रियल फॉल होगा। मंडे के लिए रेंज क्या हो सकता है, इसके लिए हम लोगों को आना पड़ेगा 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर आओगे आप तो आपको एक डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और पूरे दिन यहीं पे मार्केट ने टाइम पास किया है। ये लो और ये लो 48,800 के नीचे 48,500 तक का आपके पास टारगेट है, जो कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 250-300 पॉइंट का टारगेट है। और 49,100 के ऊपर 49,500 का यहाँ पे बड़ा टारगेट है, जो कि आपको 400 पॉइंट के आसपास का आपको टारगेट मिल रहा है। यहाँ तक समझ गए आप। अभी बात करते हैं कोरोना का नया वेरिएंट के बारे में। हाँ, ये लाइब्रेरी में रिसर्च किया गया वेरिएंट है, हाँ? जो कि बैट से, जो जापानीज एक बैट है, छोटा सा है, आपके हाथ में आ जाएगा इतना छोटा। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि कोविड आ रहा है 2019 में, उन्होंने ये बताया, इसलिए थोड़ा सा इशू सीरियस हो गया। लेकिन ये इंसान को इफेक्ट करता है क्या? जहां तक मैंने स्टडी की है, मैंने वीडियो देखे है, मैंने देखा है उस रिसर्च रिपोर्ट को, हाँ, इंसान के जो सेल्स होते हैं इसके ऊपर कोरोना का ये वायरस इफेक्ट करता है। लेकिन कितना करता है अभी तक किसी ने भी यहाँ पे खुल के बताया नहीं, बस करता है इतना पता है। तो ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्प्रेड आउट नहीं हुआ है अभी तक। तो बिल्कुल शांति से सैनिटाइज और मास्क, मैं अभी भी मास्क यूज करता हूँ। लोग देखते हैं मेरी तरफ, मार्केट में जाता हूँ तो कि ये बंदा अभी भी मास्क यूज कर रहा हूँ। मैं पहले से ही मास्क यूज करता हूँ, लास्ट 15 ईयर से मैं मास्क यूज करता हूँ। इसलिए पूरे कोरोना के काल में मैं पुणे में था, अभी भी हूँ, तो मैं घूमता भी था, मेरे पास स्पेशल इमरजेंसी पास था। कुछ इमरजेंसी काम करता था मैं एज अ वॉलंटियर। तो मुझे तो नहीं हुआ, मेरे फैमिली को नहीं हुआ। आप अगर अच्छे से आपकी खुद की हाइजेनिक रखोगे तो कोई भी डिसीज नहीं होता है। आते हैं ऑप्शन चेन में। सेल्फ हाइजेनिक रहोगे तो जो भी धोखा है वो होने की संभावना थोड़ा सा कम होता है। 21,86,000, 16 लाख, फिर 5,000 तो स्मॉल लग रहा है ना, बेरिश है, लेकिन टोटल ओआई में बेरिश है। इंट्राडे में ये पुट शॉर्ट कर रहे हैं और पूरे पोजीशन होल्डिंग में है, कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। इस गेम को समझना पड़ेगा। हाईएस्ट ओआई राइटिंग 23,000, देन 23,100 पे है। देन भाई 22,800 पे स्टैडल है। सेलर लोगों का व्यू है 22,800 के नीचे है तो नीचे है, 22,800 के ऊपर है तो ऊपर है। इस तरीके से सेलर लोग देख रहे हैं मार्केट को। देन निफ्टी बैंक में आते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 12,58,000, 8 लाख, तो यहाँ पे भी डेटा है। इन्होंने 48,500 पे किस तरीके से बनाया ये एक बार देख लेते हैं। 48,500 के पुट राइटर निकलने लगे हैं। यहाँ पे पुट राइटर निकलने लगे। तो कोरोना का कोरोना का जो न्यूज़ था हम लोगों के लिए तो भी थोड़ा सा लेट पहुंचा, लेकिन ये स्प्रेड आउट हो चुका था ऑलरेडी। 49,000 के ऊपर स्टैडल है। सेम राइटिंग है तो स्टैडल प्लस एच दोनों भी है, लेकिन स्टैडल मान सकते हैं, सिर्फ 6,000 का ज्यादा कॉल राइटिंग है। तो 49,000 के नीचे है तो 48,500 है। 48,500 के नीचे 48,000 तक इजीली अप्रोच। इवन आउट ऑफ द मनी के भी पुट राइटर निकलने लगे हैं। ये बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी है डेटा। ठीक है, आते हैं FIS-DIS डेटा। FIS-DIS डेटा में अगर आप देखोगे ऊपर का जो वैल्यू है वो DIS का है, तो नीचे का ऑफकोर्स FIS का है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। DIS ने कितना बाय किया है? 2000 सेल के कंपैरिजन में ज्यादा, 2884 का। लेकिन FIS ने बाय के कंपैरिजन में कितना सेल किया है? 3449 का। तो इसका मतलब डाउन अगर ओपन हो गया, गैप डाउन, आपकी जगह डाउन 22,800 के नीचे या फिर 700 के नीचे, ये 100 पॉइंट का बफर है। भाई बफर है तो बफर है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, 700 के नीचे ओपन हो गया, 22,500 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, रिवर्सल रिस्की रहेगा। फर्स्ट पॉइंट 22,450 या फिर 550 के आसपास अगर ओपन होगा,
मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, ऑप्शन सेलिंग भी नहीं करूंगा, ठीक है। शार्प शार्प अपसाइड आने की पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर 22,450 या फिर 550 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाएगा। सेंटिमेंट है, एफआईज अपने सिंगापुर निफ्टी जो है उसमें भी सेल करते हैं, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने दबा के सेल मारा है। और जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ हमारे जैसा डेटा रीडर ट्रेडर है, उन्होंने भी अपनी क्वांटिटी पुट के साइड में बुक कर ली है लॉसेस में। पूरे दिन मार्केट टाइम पास किया है, इसलिए भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। आते हैं 75,000। ये पहले हम क्या देख रहे हैं, एज पर प्राइस एक्शन फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट होता है, ज्यादा गैप डाउन नहीं, ज्यादा गैप अप नहीं, निफ्टी 50 50 पॉइंट, सेंसेक्स 100 टू 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी 100 टू 200 पॉइंट। यहां तक समझ गए, वेरी गुड। 75,500 के ऊपर 75,800, देन 75,000 यहाँ पे लेवल है 75,160। 75,000 के बिलो अगर हो जाएगा ओपन तो 74,500 का आपको एक टारगेट मिल जाएगा। 74,000 भी जा सकता है 74,500 के नीचे सेकेंड हाफ में। 12 बजे के पहले है 400-500 पॉइंट, 12 बजे के बाद में एक पुल बैक आता है इस तरीके से ऐसे, तो इस रेजिस्टेंस से शॉर्ट भी कर सकते हो, इस सपोर्ट से बाय भी कर सकते हो, इस तरीके का कंडीशन आ सकता है। बैंकेक्स 55,800 के ऊपर 850 का लेवल आ रहा है, इसीलिए हम 56,000 ही पकड़ लेते हैं। इसके ऊपर ही कुछ करेंगे बाय का 56,500 के लिए, देन 57,000 के टारगेट के लिए 500-500 पॉइंट में बैंकेक्स, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आपको 500-500 पॉइंट में इन तीन इंडेक्स में बैरियर मिलेगा, हडल मिलेगी। निफ्टी 50 में 50-50 पॉइंट में 75 का लॉट हो गया तो समझना पड़ेगा आप लोगों को कि निफ्टी 50 का स्पीड क्यों कम हो गया। लॉट साइज कितना है 75 का। तो अभी 50-50 पॉइंट में हडल लेगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। डाउन में ये 55,000 के बिलो अगर ओपन होता है तो मैं 15 मिनट वेट करने की सलाह दूंगा, बाकी आप समझदार हो। 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क करूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे शार्प सेल आउट, जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे शार्प सेल, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेटजी तो मैं बताता हूँ, आप काम करते हो नहीं करते हो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देन HDFC भाई जितना यहाँ से ऊपर गया था इस सपोर्ट से उतना ही कवर कर चुका है, 3% फॉल हो चुका है। 1690 के ऊपर 1700 का फर्स्ट टारगेट, 1700 का एक हड़ल है, 1700 के ऊपर 1720, 1710, ये तीन टारगेट मिल जाएंगे। 1680 के नीचे 1650 देखने जा रहे हैं, फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 1670, 1670 के नीचे 1650, 1240 के ऊपर 1260। लेकिन क्या हुआ है ना, ये सब गैप डाउन ओपन होके सस्टेन हो चुके हैं, तो ये मैनेज भी कर लेंगे यार। ये दिख रहा है कि मैनेज करने के लिए इन्होंने इस तरीके का माजरा बना लिया है। गैप डाउन ओपन हुआ तो शार्प पुल बैक की एक प्रोबेबिलिटी बनती है। ये इंडियन मार्केट है, ये डाउ जोन्स नहीं है, निक्के नहीं है, तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। कैसे मैनेज करना है, DIS को परफेक्टली पता है कि इंडियन टेंडेंसी क्या है ट्रेडर की। 1220 के नीचे 1200 का टारगेट 20 रुपये नीचे आ जाएगा, 40 के ऊपर 10 रुपये और अगेन 10 रुपये, 1260 तक जा सकता है। 990 के नीचे ही सेल करना, यहाँ पे 1915 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे डब्लू बनाया है 1950 के ऊपर 1950 के ऊपर 1990, देन 2000 जा सकता है, या फिर 1930 के नीचे 30 रुपये नीचे आ सकता है। आते हैं रिलायंस में। रिलायंस भाई कौन सा पैटर्न बना रहा है, इसके बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन FIS ने इसको तो क्या यार, इसको भी ये बना दिया इन्फी जैसा। चलो 1220 के नीचे 1200 और 1200 के नीचे बड़ा फॉल है, ऊपर में है ना 1230 के ऊपर 1240 और 1250 जाएगा। 3800 के ऊपर 850 या फिर 3750 के नीचे 3700 आ रहा है धीरे धीरे। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना, जो भी मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, मैंने उनको कब सेल बोला था उनको पता है, 3400 पे बोला था। 1820 के ऊपर इन्फी ऊपर, 1800 के नीचे 1750, 15 मिनट वेट कर लेना इन्फी में, ठीक है। प्राइस एक्शन गंदा है, इसी को मैनेज किया जाएगा।
2230 के ऊपर 2250 बता रहा है, तो 2250 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। 2230 के नीचे सिर्फ 30 रुपए का टारगेट आएगा। 2200 के बिलो ही बिग फॉल होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है ना गाइस, समझने के लिए, बहुत सारे स्टॉक जो है ना सपोर्ट पे, तो गैप डाउन होने के बाद 15 मिनट आपको वेट करना है, ठीक है।